हाँ जी दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। प्यारे बच्चों, जैसा कि क्लास 10th वाले बच्चों का हिंदी का टर्म 1 का पेपर कल यानी कि 9 दिसंबर को है और आपके पास अप्रोक्सीमेटली कुछ घंटों का ही टाइम बचा हुआ है। इसी को ध्यान में रखते हुए आज मैं क्लास 10th वाले हिंदी के प्यारे कोर्स ए वाले बच्चों के लिए, कोर्स बी वाले बच्चे आप टेंशन ना लीजिए, इसके बाद आपके ऊपर भी वीडियो आ रहा है, इसलिए टेंशन नहीं लेना है। फिलहाल इस वीडियो में मैं क्लास 10th वाले हिंदी के कोर्स ए वाले बच्चों के लिए जो आपका लिटरेचर वाला सेक्शन है, यानी कि जो आपका आई गेस सेक्शन सी होना चाहिए ना, तो वहां पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है चैप्टर वाइज, यानी कि जितना भी चैप्टर आपके सिलेबस के अंदर है, लाइक आपका पद हो गया, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद हो गया, या फिर नेताजी का चश्मा हो गया, या फिर आपका बाल गोविंद भगत हो गया, ये सारा चैप्टर का मैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको अपने पेपर में देखने को मिलेगा वैसा क्वेश्चन लेकर आ चुका हूं, और सारा चैप्टर सिंगल शॉट में मैं एमसीक्यूज करवाने वाला हूं। ये वीडियो आपके लिए सुपर डुपर एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, सीधा हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारे एफर्ट्स के लिए और हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो मैं काउंटिंग करता हूं, तब तक कीजिए 1 2 3। आई होप आपने लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिया होगा। प्यारे बच्चों, सीधा हम लोग चलते हैं पहले चैप्टर में, बट उससे पहले एक अच्छे स्टडी एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहता हूं। 8 400 400 400, जी हाँ, याद कर लीजिए ये व्हाट्सअप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ्स का या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का कोई भी डाउट्स हो, अब उसका आंसर मिलेगा आपको अपने व्हाट्सएप पर। बस आपको डाउटनट का 8 400 400 400 का व्हाट्सअप नंबर अपने मोबाइल में सेव कर लेना है। उसके बाद चैट को ओपन कीजिए, क्वेश्चन का फोटो खींचिए, उसको क्रॉप कीजिए और 5 सेकेंड के अंदर वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से लेकर 12th IIT मेंस एडवांस नीट और सीबीएसई और अदर स्टेट बोर्ड के लिए है, तो लेट क्यों कर रहे हो। 8 400 400 400 पे अपने क्वेश्चन का आंसर इमीडिएटली पाओ। देखिए प्यारे बच्चों, पहला चैप्टर पद यानी कि पोएट है सूरदास। ध्यान रखिएगा ना, आपका जो चैप्टर से उससे पोएट का नाम भी आ जाता है, कवि का नाम, प्लीज इसको ध्यान में रखिएगा। तो सबसे पहला पद वाले में से हमारा पहला क्वेश्चन क्या, देखिए, गोपियों ने उद्धव को भाग्यशाली क्यों बताया है। बताइए, अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो जो गोपियां थी उन्होंने उद्धव को भाग्यशाली क्यों बताया है। तो सबसे पहला ऑप्शन, क्योंकि उद्धव भी गोपिया के समान श्री कृष्ण से प्रेम करते थे। नाना, ये तो गलत हो गया। सेकंड क्या है, क्योंकि उद्धव श्री कृष्ण के प्रेम के बंधन से अछूते थे। यस, अछूते, ध्यान रखिएगा ये वाले वर्ड को। तो क्या हो जाएगा, सेकंड वाला हमारा हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि गोपियों ने स्वयं को भारी क्यों कहा है। प्यारे बच्चों, आप लोग ऑप्शन को ढूंढिए, मैं आपको बता दूं कि जो यहाँ पर आप लोग का गा देख रहे हैं ना, जो आपका एग्जाम है वहां पे ABCD में मेरे हिसाब से रहना चाहिए, बट इनकेस नहीं बना तो OMR शीट में तो ABCD ही रहेगा। तो ध्यान रखिएगा, का मतलब ए, खा का मतलब बी, गा का मतलब सी एंड घा का मतलब डी होगा। ये बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब ये वाला क्वेश्चन, गोपियों ने स्वयं को भारी भोरी क्यों कहा है, भारी नहीं भोरी क्यों कहा है, बताइए, जल्दी बताइए क्यों। क्योंकि बताइए, क्योंकि वो छल कपट एंड चतुराई से दूर रहती थी। यानी कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, क्योंकि वो अत्यंत मूर्ख थी। भाई बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो छल कपट और चतुराई से दूर थी। यस, ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन इजी पीजी क्वेश्चन है, गोपियों ने हारिल की लकड़ी किसे कहा। यस, हारिल की लकड़ी गोपी के अनुसार क्या है, किसको कहा है उन्होंने, जल्दी बताइए। श्री कृष्ण को। यस, श्री कृष्ण को ही तो कहा है, तो यह श्री कृष्ण जी को कहा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उद्धव भगवान विष्णु जी स्वयं को, ये सब कुछ नहीं है, क्या हो जाएगा, श्री कृष्ण को उन्होंने हारिल की लकड़ी कहा था। ये बात को ध्यान में रखिएगा। तो क्या हो जाएगा, का वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, गोपियों के अनुसार श्री कृष्ण ने किस कार्य द्वारा उन पर अन्याय किया। यस, गोपियां थी, उनके अनुसार श्री कृष्ण जी ने कौन सा ऐसा कार्य किया जो उनके लिए अन्याय था। बिना बताए मथुरा जाकर, भाई ये तो नहीं था। क्या था, राज्य धर्म की बात सुनाकर, भाई बिल्कुल नहीं। योग्य का संदेश भिजवाकर, यस, ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। स्वप्न में दर्शन होकर, ये भी गलत है। तो क्या हो जाएगा, गा
घा वाला यानी कि थर्ड वाला योग्य का संदेश भिजवाकर ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सो प्यारे बच्चों ये था हमारा पहला चैप्टर का कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि मैंने आपको करवा दिया। अब हम लोग कहाँ चलेंगे, जो सेकंड चैप्टर है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। ध्यान रखिएगा इसके जो कवि थे या फिर पोएट ये थे तुलसीदास जी। ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है, कवि से क्वेश्चन पूछा जा सकता है तुलसीदास से इस वाले चैप्टर का, पिछले वाले का थे सूर्यदास। ध्यान रखिएगा कंफ्यूज ना हो जाएगा, दास दास में बच्चे हो जाते अगर पूछ लिया जाए तो। देखिए इसमें क्या बोला गया है कि परशुराम के क्रोध का मूल कारण क्या था। यस, परशुराम थे, उनका जो क्रोध उनको आ रहा था उसका मूल कारण क्या था, शिव धनुष का टूटना। तो क्या हो जाएगा बताइए, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है शिव धनुष का टूटना। यस, इसलिए परशुराम जी का जो क्रोध का मूल कारण इसलिए था। क्या बात क्लियर है, समझ में तो आ रहा है ना बच्चे को। यस सर जी समझ में आ रहा है, वेरी गुड। सेकेंड वाला क्वेश्चन, लक्ष्मण ने शिव धनुष के टूटने के विषय में परशुराम जी को क्या सफाई पेश किया। अरे भाई आज लक्ष्मण ने जो शिव धनुष आपका टूट गया था ना, तो उसके लिए परशुराम जी को क्या सफाई लक्ष्मण ने पेश किया था बताइए। तो देखिए ऑप्शन देखिए, श्री राम जी ने तो इसे केवल छुआ था पर यह छूते ही टूट गया, फिर इसमें श्री राम का क्या दोष। यस यही वाला करेक्ट है कि छूते ही टूट गया, वो सफाई दे रहे थे, तो इसमें श्री राम जी का क्या दोष है, यानी कि पहला वाला करेक्ट हो जाएगा। बात क्लियर है प्यारे बच्चों। यस सर जी बात क्लियर है। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें यह बोला गया कि परशुराम जी अपने किस अस्त्र से लक्ष्मण को डरा रहे थे। बताइए परशुराम जी थे वो अपने किस अस्त्र से लक्ष्मण जी को डरा रहे थे, तो धनुष से, तलवार से, फरसे से या फिर भयंकर वानों से। तो क्या हो जाएगा बताइए, फरसों से यस, फरसे से यस, ऑप्शन नंबर सी यानी कि गा वाला हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, परशुराम के क्रोध की अग्नि को शांत करने में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी। जो परशुराम का जो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे, तो उसको उस गुस्सा को शांत करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल किसने निभाया था, श्री राम जी ने। यस, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ए भी नहीं है, बी भी नहीं है, सी भी नहीं है, डी है, ठीक है ना, श्री राम जी ने। क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। सो प्यारे बच्चों ये था हमारा शुरू का 2 चैप्टर। अब हम लोग तीसरे चैप्टर की तरफ चलते हैं, बट उससे पहले अगर आपको मजा आ रहा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब फटाफट जरूर कर दीजिएगा। सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। नेताजी का चश्मा, जो पोइट थे वो क्या थे, स्वयं प्रकाश जी। यस इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में आपको रखना है, इसलिए मैंने हर एक चैप्टर में पोइट का नाम भी आपको लिख के दिया है। क्वेश्चन क्या बोलता है देखिए, पहला क्वेश्चन, नेताजी की मूर्ति किस चीज की बनी थी। मैंने ये वाला क्वेश्चन करवाया था एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाले वीडियो में। बताइए जो नेताजी की मूर्ति है वो संगमरमर से बनी थी, यानी कि क्या हो जाएगा, खा वाला सेकंड वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, नेताजी का चश्मा कहानी में कैप्टन कौन था। इजी पीजी क्वेश्चन है, कैप्टन कौन था, चश्मा बेचने वाला था ना, तो कौन सा दिख रहा है, सुना पान वाला तो नहीं था। क्या हो जाएगा, टोका गा, यानी कि चश्मा बेचने वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हलदार साहब को पान वाले की कौन सी बात अच्छी नहीं लगी थी। क्यों, कौन सी अच्छी बात, मैंने बताया था ना, क्योंकि वो एक देशभक्त का मजाक उड़ा रहे थे चश्मे वाले का। तो कौन सा गलत हो जाएगा बताइए हमारा, सेकंड वाला ना, कि एक देशभक्त का मजाक उड़ाया जाना में उड़ाया, तो ये क्या हो जाएगा, सेकंड वाला यानी कि खा वाला। ये हलदार साहब जी को अच्छा नहीं लगा था पान वाली की बात। ठीक है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेताजी का चश्मा कहानी के लेखक कौन थे। अरे मैंने अभी आपको बताया, क्या बताया, स्वयं प्रकाश जी थे ना। यस, तो क्या हो जाएगा, घा वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैप्टन को देखकर हलदार साहब अवाक क्यों रह गए थे। यस, कैप्टन को देखकर जो हलदार साहब जी थे वो अवाक क्यों रह गए थे बताइए, क्योंकि कैप्टन बहुत बहादुर था। नहीं था, ये तो गलत बात है, क्योंकि कैप्टन का व्यक्तित्व आकर्षित वाला था नहीं, क्योंकि कैप्टन का वास्तविक में कैप्टन ही था नहीं, क्योंकि कैप्टन बूढ़ा मरियल तथा लैंगड़ा आदमी था। यस, ये करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो कैप्टन को देखकर ना हलदार साहब इसलिए अवाक रह गए थे, क्योंकि जो कैप्टन था वो काफी ओल्ड एज था, मरियल था, लंगड़ा आदमी था। देखिए वर्ड उतना सही नहीं है, बट यस आपके बुक में मेंशन है, इसलिए क्या हो जाएगा, घा वाला करेक्ट हो जाएगा। सो प्यारे बच्चों अब हम लोग चलते हैं लास्ट चैप्टर की तरफ, बट उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने नहीं किया तो। 1 2 3 आई होप आपने कर दिया होगा। सो प्यारे बच्चों जो लास्ट
लास्ट चैप्टर है वो है बाल गोविंद भगत, जिसके पोएट थे, कौन थे पोएट? राम वृक्ष बेनीपुरी, यस ध्यान में रखिएगा। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या है? बाल गोविंद भगत थे, कौन थे बाल गोविंद भगत? बताइए। एक कबीरपंथी साधु, यस ये हमारा सही हो जाएगा। जो बाल गोविंद भगत थे ना वो एक कबीरपंथी साधु थे, तो क्या हो जाएगा? पहला वाला ही हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, बाल गोविंद भगत अपनी जीविका कैसे चलाते थे? जल्दी बताइए। वो व्यापार करके, नाना व्यापार करके थोड़ी चलाते थे। आपने जो भीख मांग की, बिल्कुल भी नहीं। मंदिर से जो मिलता था उसे खा लेते थे, बिल्कुल नहीं। खेती बाड़ी करके, यह जो बाल गोविंद भगत थे ना वो अपना जीवन खेती बाड़ी कर कर चलाते थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगत जी प्रतिवर्ष गंगा स्नान के लिए क्यों जाते थे? जो भगत जी ना वो हर एक साल गंगा में स्नान करने के लिए नहाने के लिए क्यों जाते थे? बताइए। स्नान करने के लिए, ध्यान रखिएगा। तो गंगा के प्रति अपार श्रद्धा, क्या है? अपार श्रद्धा व्यक्त करने, नहीं ये तो गलत है। पद यात्रा करने के शौक को पूरा करने के लिए, नहीं ये भी गलत हो गया हमारा। तो सर जी सही क्या है? संत समागम के लिए, यस ये हमारा सही है। गंगा स्नान का पुण्य प्राप्त करने के लिए, नहीं ये हमारे में होता है यूजुअली, बट यहाँ पर जो भगत जी थे वो इसलिए जाते थे क्योंकि संत समागम के लिए जाते थे। ये बात को ध्यान में रखिएगा, संत समागम के लिए। तो क्या हो जाएगा? गाँव वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल गोविंद भगत का बेटा कैसा था? चतुर और बुद्धिमान था, नहीं सुंदर था, नहीं सुक्त और बोधासा, यस ये हमारा क्या हो जाएगा? सुक्त और बोधासा करेक्ट हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत हो जाएगा, यानी कि गाँव वाला क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। अपने बेटे के मारने पर भी बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे? अपने बेटे के मरने पर, मारने पर नहीं, सॉरी माफी चाहूंगा, अपने बेटे के मरने पर भी बाल गोविंद भगत थे वो क्या कर रहे थे? सुबह सुबह स्नान कर रहे थे, जमीन पर आके जमाकर गीत गाए चले जा रहे थे, बहुत दुखी होकर रो रहे थे, या फिर उनमें से कोई नहीं? बताइए ये चारों में से कौन सा करेक्ट होगा? अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तब तो आप गेस कर लेंगे, नहीं पढ़ा तो भी आप तुक्का मारिए, मैं आपको करेक्ट वाला बता दूंगा कमेंट सेक्शन में। टेंशन ना लीजिएगा, सही तो सही, गलत तो गलत, बट ऑप्शन आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा, तभी तो मुझे लगेगा कि आप लोग एक्टिव है। अदरवाइज लगेगा मैं खुद ही पढ़ा रहा हूँ, खुद ही समझ रहा हूँ, खुद ही सुन रहा हूँ, ये तो गलत हो जाएगा। टू वे इंटरेक्शन तो होना चाहिए ना प्यारे बच्चों। सो यही था हमारा हिंदी का कोर्स ए का पूरा चारों चैप्टर का वीडियो। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करवा दिया है टाइम को देखते हुए, और आई होप ये सारा क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। समझ में तो आ गया ना? आंसर को ध्यान में तो रखिएगा। यस सर जी बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। सो प्यारे बच्चों अब आप लोग चैनल को सब्सक्राइब प्लीज जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, आगे आपके लिए कुछ और इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर मैं प्रोवाइड करने वाला हूं। कुछ और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो फटाफट मुझे बता दीजिए, क्योंकि टाइम कम बचा हुआ है। उसको देखते हुए मैं जल्द से जल्द वीडियो बनाने का कोशिश करूंगा। कोर्स भी मुझे कवर करना है, सो कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। और दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मैंने टेलीग्राम ग्रुप में पीडीएफ दे दिया है, वहां से जाकर एक्सेस कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर डायरेक्ट भी मैंने पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।